मैं हर्षबिस्ट एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के सेशन में आगे आने वाली परीक्षाओं को देखते हुए रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे के एग्जाम की दृष्टि से। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपसे सवाल क्या कह रहा है? कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ रहा है और 2 फीट तुरंत नीचे गिर रहा है। ठीक, अब सबसे पहले बंदर वाले क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको इस सवाल सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो कि वो कह रहा है 1 सेकंड में ये बंदर 3 फीट ऊपर उछल रहा है और उसी समय तुरंत 2 फीट नीचे गिर रहा है। ठीक, तो अब आप ये देखो कि ये बंदर 1 सेकंड में, ये बंदर जो है 1 सेकंड में कितना फीट ऊपर उठा? 2 में से 1 घटाया, यानी 1 फीट ऊपर चढ़ा है केवल। और ऐसे इसको चढ़ना कितना फीट है? 60। अब आप क्या करेंगे? 60 में से माइनस करेंगे जो पहली बार ऊपर चढ़ रहा है, और पहली बार कितना फीट चढ़ा? 3। तो 60 माइनस 3 57। ठीक, 57 फीट ऊपर चढ़ाई पहली बार। इतना का देखना। अब 1 सेकंड में 1 फीट, तो 57 फीट चढ़ने के लिए यहां भी किसका गुणा करेंगे आप? 57, और यहां भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप? 57 का। इसका मतलब 57 सेकंड में ये चढ़ गया 57 फीट। ठीक है, 57 सेकंड में ये बंदर कितने फीट चढ़ा? 57 फीट चढ़ा। अब अगले सेकंड में, यानी अगला 1 सेकंड आएगा, 1 सेकंड में कितने फीट उछल रहा है? 3। तो 57 और 3 कितना हो गया बच्चों? 60 फीट। और 57 और 1 58 सेकंड। तो अब आपसे यही पूछा था, इस 60 फीट को चढ़ने के लिए वो कितने समय लेगा? एक तरीका तो यह इसको सॉल्व करने का 58। इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका कि आपको समय निकालना है। तो समय बराबर होता है कुल लंबाई माइनस पहली बार चढ़ना। ये फॉर्मूला इसका, इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं आप, अपॉन पहली बार चढ़ना माइनस दूसरी बार फिसलना। पहली बार चढ़ना माइनस दूसरी बार फिसलना गुणा 1 और प्लस 1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि 1 ही सेकंड में चढ़ भी रहा है और 1 ही सेकंड में नीचे भी गिर रहा है। ठीक, अब देख लीजिए, इसको सॉल्व कर दिए। आपको कह रहा है कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? 60। तो टोटल लिखा आपने 60 माइनस पहली बार कितना चढ़ रहा है? आप लिखेंगे 3 अपॉन, कह रहा है पहली बार चढ़ना 3 माइनस दूसरी बार फिसलना 2 गुणा गया 1 प्लस 1। 60 में से आपने 3 माइनस करा तो कितना हो गया? 57। 3 में से 2 घटाया 1 गुणा गया 1 और प्लस 1। तो 57 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा? 58। तो कितना समय लेगा? 58 सेकंड। एक तरीका यह है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आएगा दोनों मेथड से। ठीक, दूसरा अगला सवाल आपसे कह रहा है, यदि आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को लिखने बैठो तो आप 3 अंक कुल कितनी बार लिखोगे? यानी 3 जो डिजिट है वो कितनी बार आएगा? आप एक चीज याद रखना, 1 to 99, 1 से लेकर 99 तक कोई भी डिजिट आपसे पूछ ले, 1 पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, डॉट 9 तक कोई भी डिजिट या अंक पूछता है, वो अंक प्रत्येक कंडीशन में कितनी बार आएगा? 20 बार। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको काउंट कराऊं कि 3 20 बार आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप लिखेंगे भाई पहले 3 है, फिर 13 है, फिर आपके पास 23 है, फिर 30 है,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 53, 63, 73, 83 और 93 ये है। अब इसमें जो आपका आ रहा है ये कितनी बार आ रहा है, काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 5 6, इसके बाद काउंट करो आप 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और मैंने एक ये छोड़ दिया यहाँ पे देखो, तो ये क्या है 30, क्योंकि अक्सर बच्चा ये छोड़ता है तो इसलिए गिनती में 19 गिनता है, आपको 19 ने गिनना कितना है, तो टोटल 20। तो इसका मतलब यहाँ भी कितना आंसर आएगा आपका, यहाँ भी जो आपका आंसर आएगा ये 20। ठीक है, समझ गए ना, कोई सा भी नंबर पूछे 1 to 99 एवरी नंबर 20 बार आएगा। नेक्स्ट अगला आपको कह रहा अरुण रवि से कितना दिन बड़ा है, 157 दिन। तो बड़ा का मतलब ये अरुण है और ये रवि है, और इससे बड़ा है 157 डेज, ये इससे बड़ा है। और फिर कह रहा है जो रवि है वो अविनाश से 165 दिन बड़ा है, यानी ये है आपका अविनाश, तो अविनाश से बड़ा है रवि और कितना 165 डेज, इतने दिन ये बड़ा है। ठीक, अब इसके बाद सबसे पहले आपने 157 को डिवाइड करना है 7 से, 7 2 जा 14, एक बचा, 7 2 जा 14, क्या रिमाइंडर बचा, यहाँ भी 3, और 165 को भी डिवाइड करना है 7 से, 7 2 जा 14, 2 7 3 जा 21, यहाँ रिमाइंडर बचा 4। 157 दिन में रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। और कह रहा है रवि का जन्म कब हुआ था, रवि का जन्म हुआ था सैटरडे को, रवि का जन्म हुआ था सैटरडे। अब रवि का जन्म शनिवार को है, रवि से बड़ा कौन है, अरुण, और जो बड़ा होगा उसका जन्म पहले हुआ होगा ना, और कितने दिन पहले कह रहा 3 दिन पहले, तो शनिवार से पहले क्या आएगा, शनिवार से पहले आएगा फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे। तो अब आप यहां काउंट करोगे तो इसको नहीं गिनना, 1 2 और 3, तीसरा दिन कौन सा हो गया, वेडनेसडे। और ये कह रहा है ये 4 दिन बाद, क्योंकि रवि से छोटा अविनाश, और छोटे का जन्म हमेशा कब होता है, बाद में, और शनिवार के 4 दिन बाद आप फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे और चौथा दिन क्या आ जाएगा दोबारा, वेडनेसडे। तो अब देखो इसका जन्म कब हुआ होगा, वेडनेसडे को, तो दोनों का जो जन्म हुआ बुधवार बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर सी, बुधवार बुधवार। ठीक, तो कई बार इस टाइप के भी सवाल पूछ लेता है। अगला देखते हैं। अब आपसे यह सवाल कह रहा है, ये क्वेश्चन भी अमूमन कई बार पेपर में पूछा होता है कि भाई 1997 कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा। पुराने पेपरों में आपने देखा इस टाइप के सवाल अमूमन पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो आपको इस सवाल को याद रखने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है ये लीप ईयर है या नहीं है, तो लास्ट के 2 को 4 से डिवाइड करना है। आपने 4 से डिवाइड करा, 4 2 जा 8, 1 बचा, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा 1। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है अगर 1, यानी शेष अगर 1 बच रहा है तो उस वर्ष में क्या जोड़ते हैं, उस वर्ष में 6 जोड़ते हैं, 6। जैसे 1997 में जोड़ा आपने 6, तो ये आ गया आपका 2003, यानी जैसा कैलेंडर 1997 का था वही कैलेंडर किसका होगा बच्चों, 2003 का होगा। ऐसी हो सकता है आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि सर अगर इसमें रिमाइंडर यानी शेष 2 या 3 बच जाए, ठीक, तो जब शेष 2 और 3 बचता है उस ईयर में हमेशा, यानी उस वर्ष में हमेशा क्या ऐड करते हैं, 11 ऐड करते हैं। भाई आई बात समझ में। और अगर रिमाइंडर 0 यानी शेष अगर आपके पास 0 हो सकता है, भाई 0 भी तो बच्चे कई बार पूरा पूरा डिवाइड हो, लीप ईयर हो, तो उस वर्ष में हमेशा क्या जोड़ते हैं 28। बस इतना आप ध्यान रख लीजिए, बाकी बहुत आसान सवाल है। इसके अनुसार आपका जो यहां पर आंसर होगा 2003 होगा। ठीक है, अब मैं आपको बच्चों को सूचना देना चाह रहा हूं कि हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है रीजनिंग का, और ये स्पेशल बैच है उत्तराखंड एसआई के लिए। आपका एलटी हो, प्रवक्ता हो, या आपका
जितना भी यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हैं, ग्रुप सी हो, उन सभी के सिलेबस के अनुसार यहाँ पर पूरी की पूरी रीजनिंग आपको सॉल्व कराई जाएगी कंप्लीट। ये बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में उपलब्ध है भाई। आप 16 तारीख से, जिस दिन से बैच सुबह शुरू हो रहा है 7:30 से 8:30, इस बैच को आप YouTube पर भी देख सकते हो। शुरू के 3 दिन आपको डेमो क्लास के तौर पर फ्री, ठीक। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप हमारे साथ जुड़िए और इस ऑनलाइन बैच का या ऑफलाइन बैच का आप क्या उठाइए, आनंद उठाइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।